हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। ठीक है, इससे पहले हमने मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संस्कृत के बारे में। वैसे तो आप लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन संस्कृत शब्द किन किन शब्दों से, या आप कह सकते हैं कि उसका विग्रह किस प्रकार होगा बना है, वो सब मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। ठीक है, तो संस्कृत से आप लोग परिचित हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये दुनिया की, संसार की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और इसकी वैल्यू, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटने लगी थी, लेकिन अभी ये फिर से अपने जोरों पर है। अभी फिर से ये इसका मतलब आगे ये बढ़ रही है हमारी भाषा। ठीक है, अब तो विदेशों में भी इसे पढ़ाया जाने लगा है, तो आप इसकी वैल्यू इससे समझ सकते हैं। वैसे अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कक्षा 10 में तो आपको पूरे 100 नंबर की परीक्षा इसकी देनी पड़ती है ना। आप लोग परिचित हो इस चीज़ से। 5 सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी पेपर ये भी है, तो इसलिए आपको तो देखना ही है बहुत ध्यान से। लेकिन ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मैं आज अनुवाद बताऊँगा, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। ये कक्षा 6 से लेकर के, मतलब क्लास 6 से क्लास 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप अगर किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं, किसी भी मीडियम से आप पढ़ाई करते हैं, सभी के लिए ये बहुत आवश्यक होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होने वाला है और बहुत लाभदायक भी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें, चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं जानते थे, नहीं आए थे, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत, तो संस्कृत जो है इसका विग्रह इस प्रकार से किया जा सकता है। संस्कृत शब्द की रचना जो है सम उपसर्ग, क्री धातु तथा अक्त प्रत्यय से हुई है। संस्कृत शब्द की जो रचना है, सम ये उपसर्ग है, क्री ये धातु है, अक्त ये प्रत्यय है। इन तीनों शब्दों से मिलकर इसकी रचना हुई है। ठीक है, तो इन तीनों शब्दों से मिलकर अब संस्कृत का अर्थ क्या होता है, संस्कृत शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत या संस्कारित भाषा। तो इसके अर्थ में ही संस्कार है, इसलिए संस्कृत को एक संस्कारदायिनी भाषा माना गया है। इसे एक संस्कारदायिनी भाषा कहा जाता है। हमारे भारत में तो वैसे भी इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है और इसकी बहुत महत्ता भी रही है। तो इसके बारे में मैं जरा आपको कुछ और जानकारी दे देता हूँ कि संस्कृत भाषा जो है वो 2 रूपों में हमारे सामने आती है। ये 2 रूपों में हमारे सामने आती है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है वो वेदों से संबंधित है ना, 4 वेद जो हमारे हैं उससे संबंधित है। और लौकिक संस्कृत का ही थोड़ा बहुत अध्ययन हम करने वाले हैं। हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो लौकिक संस्कृत से संबंधित होने वाला है। तो लौकिक संस्कृत के बारे में मैं आपको बताऊं कि लौकिक संस्कृत में प्रसिद्ध व्याकरण, ध्यान दीजिएगा, मैं व्याकरण नहीं कह रहा हूँ, मैं व्याकरण कह रहा हूँ। व्याकरण, आपको 2 शब्द हैं, कभी कभी विद्यार्थी इस चीज़ को भी नहीं जानते, बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं जानते। ये है व्याकरण और ये है व्याकरण। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण आपका है ग्रामर, ये ग्रामर ये आपका सब्जेक्ट हुआ, टॉपिक हुआ, आप कह सकते हैं। अब व्याकरण ये ग्रामेरियन, जो मतलब इसे पढ़ता है, या पढ़ता ही कहेंगे, जो इसे पढ़ता है। जैसे गणित पढ़ने वाले को या गणित पढ़ाने वाले को गणितज्ञ कहते हैं ना, मैथमेटिशियन, वैसे ही व्याकरण पढ़ने वाले को व्याकरण कहा जाता है। तो बहुत बार कुछ शिक्षक भी, यहाँ तक कि शिक्षक भी कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं इस पर। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने बता दिया। तो महर्षि पाणिनि, आप इस नाम से परिचित होंगे। महर्षि पाणिनि एक प्रसिद्ध व्याकरण थे। उनका नाम जो है लौकिक संस्कृत में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में उनका योगदान जो है अतुलनीय है। उन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। उसमें उन्होंने, उस पुस्तक में या उस ग्रंथ में उन्होंने 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्रों को मतलब कंपाइल किया था, उसको संकलित किया था। ठीक है, जिसे उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से पिरोया था। इन सभी को उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से पिरोया था। जब इतिहासकार उसकी जांच करते हैं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उन्होंने उस वक्त इतने वैज्ञानिक तरीके से उसको कैसे पिरोया था। अपने सूत्रों को, अपने रचनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। मैं आपको वैसे ग्रामर भी पढ़ाऊँगा संस्कृत का, जो आपको हिंदी में भी काम आएगा, लेकिन आज मैं
अनुवाद इसलिए शुरू कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी से सीखने वाला एक टॉपिक है। आप लोग आज ही अगर ध्यान से पूरे वीडियो को देखते हैं तो सीख जाएंगे। चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले सर्वनाम के सूत्र की आवश्यकता होगी। हालांकि ये कोई विशेष सूत्र नहीं है, ये कोई विशेष सूत्र नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है। आपको अनुवाद बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। तो आप लोग जानते हैं वचन 3 है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष भी। ये पुरुष है, देखिएगा मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पुरुष भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक सूत्र का रूप मैंने इसे यहाँ पर दिया है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इसे इसी रूप में लिखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है अभी जब मैं आपको बताऊंगा अनुवाद तो आप देखेंगे, ठीक है। इन सब का अर्थ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सब लिख दिया है मैंने, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सह मतलब होता है वह, इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है, ये पुल्लिंग रूप है। हम लोग पुल्लिंग ही देख रहे हैं फिलहाल। त्वम तुम, तो वे दोनों, युवाम तुम दोनों, ते वे लोग या वे सब भी कह सकते हैं, यूयम तुम लोग या तुम सब भी कह सकते हैं, अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम लोग हम सब। इसके अलावा जो आपको अनुवाद करने के लिए, संस्कृत का अनुवाद करने के लिए अभी हम लोग आज सिर्फ वर्तमान काल देखने वाले हैं, जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसके लिए आपको एक धातु रूप की आवश्यकता होगी जो अस धातु है, जिसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे राम खुश है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करेंगे धातु वो है अस धातु। तो अस धातु का आपको वर्तमान काल ही लेना होगा। हम लोग वर्तमान काल ही आज देखने वाले हैं। तो ये जो है परस्मैपदी धातु रूप है, ये जो है परस्मैपदी धातु रूप है। ये अस का वर्तमान मीनिंग होता है रहना है। लट लकार हम लोग देख रहे हैं, लकार भी आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ अनुवाद देखने वाले, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसी रूप में, जिस फॉर्म में मैंने लिखा है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा, उसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। अस्ति, स्त, संति, असि, स्थ, स्थ, अस्थ, अस्मि, स्व, स्म, ठीक है। ये आपका लट लकार रूप है अस धातु का। अब इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वह का संस्कृत क्या होता है, अभी हमने देखा। वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है खुश। मैंने यहाँ पर वैसे लास्ट में कंटेंट बना दिया है, ठीक है, कि किसका संस्कृत क्या होगा, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ अभी, खुद का संस्कृत हम लोग लिख सकते हैं प्रसन्न। अनुवाद कर रहे हैं जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से संस्कृत, हिंदी अनुवाद करते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग को यहाँ करना है। वो स प्रसन्न और है। अब देखिए स आपका आता कहाँ पर है। स जो है एक वचन प्रथम पुरुष के रूप में है। स जो है एक वचन प्रथम पुरुष के रूप में है, इसलिए हमें अस्ति का भी एक वचन प्रथम पुरुष ही लेना होगा। अस का, अस धातु का है रूप हम लोग क्योंकि देख रहे हैं, इसलिए हमें एक वचन प्रथम पुरुष उसका लेना होगा। तो उसका एक वचन प्रथम पुरुष क्या होता है, अस्ति। तो क्या हो जाएगा, सह प्रसन्न अस्ति। ये अनुवाद इसका हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं वे दोनों। अब वे दोनों की संस्कृत क्या होता है, वे दोनों का संस्कृत होता है तो। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो। अप्रसन्न को आप अप्रसन्न ही लिखेंगे, तो अप्रसन्न। अब तो कहाँ पर आता है, आपका रूप जो है उसमें तो कहाँ पर आता है, देखिए। तो जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो आपको अस धातु का भी प्रथम पुरुष द्विवचन ही लेना पड़ेगा है लिखने के लिए। इसका द्विवचन क्या होता है, स्तः। तो हम लोग लिखेंगे तो अप्रसन्न स्तः। बिल्कुल सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इससे पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। वे लोग का संस्कृत क्या होता है, ते। देख लीजिए आप, एक बार देख लेते हैं फिर से हम लोग। वे लोग का संस्कृत क्या होता है, ते। और लड़के हैं तो लड़के यहाँ पर बहुवचन में है। वे लोग लड़के मतलब बहुत सारे लड़कों की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग इसका बहुवचन रूप लेंगे। तो बहुवचन रूप इसका क्या होता है, ऐसे एक वचन बालक होता है, बालका, बालको और बालका, ठीक है, बालका। अब देखिए ते कहाँ पर आता है, आपका सर्वनाम के सूत्र में ते का रूप कहाँ पर है, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो आपको इसमें भी अस धातु में भी प्रथम पुरुष बहुवचन ही लेना पड़ेगा। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है, संति। देख रहे हैं आप, संति है ना। तो हम लोग लिखेंगे ते बालका संति, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम। अमीर का क्या होता है, धनी लिख सकते हैं आप। और तुम कहाँ आता है, पहले देख लीजिए फिर से एक बार। तुम का तुम संस्कृत होता है। अब त्वम आता कहाँ पर है, त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में अस धातु में क्या आता है, असी। इसलिए हम लोग यहाँ पर हो के लिए क्या लिखेंगे,
80। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप लोग अब जो है वर्तमान काल का सारा अनुवाद बनाने के काबिल हो चुके हैं। वर्तमान काल से संबंधित जो भी सरल, ये जो बताया है मैंने, बिल्कुल सरल वाक्यों का अनुवाद अभी बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग कठिन और जटिल शब्दों के, जटिल वाक्यों का अनुवाद भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए मैं आगे लिखता हूँ, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। आप लोग अब देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप लोग अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे अब तक, तो इसलिए देख लीजिएगा। युवाम शिक्षक, शिक्षक के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इसका द्विवचन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि द्विवचन में है, ये शिक्षक होता है। और युवाम के साथ में क्या आ जाएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। युवाम यहाँ, युवाम आपका सेकंड वाला है ना, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, स्थ। ठीक है, इसी प्रकार मैं तीसरा बता रहा हूँ, तुम लोग का हो जाता है यूयम। डॉक्टर का आप चिकित्सक लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है बहुवचन में है, इसलिए आपको इसको चिकित्सिका लिखना पड़ेगा, बहुवचन रूप लेना पड़ेगा। बहुवचन में आपको बताऊंगा सभी के करके। युवम, इसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, अब देख लीजिएगा, ये मध्यम पुरुष बहुवचन में यही आता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं भक्त हूँ, मैं का क्या हो जाएगा, अहम। मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा, अहम। भक्त का भक्त लिख सकते हैं, और हूँ, ये अहम आ जाएगा आपका उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन में उसमें क्या आता है, अस्मि। आप लोग अस्मि लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए, हम दोनों बालिकाएं हैं, हम दोनों का क्या हो जाएगा, आवाम बालिकाएं। सब मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। बालिकाएं ये स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए आपको स्त्रीलिंग रूप में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका द्विवचन बालिके होता है, और वहाँ इसका उत्तम पुरुष द्विवचन रूप अस धातु का क्या है, स्व। उसी प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा, वयम। किसान का कृषक होता है, लेकिन बहुवचन में लेंगे तो इसलिए कृषका हो जाएगा, और ये चला जाएगा आपका उत्तम पुरुष बहुवचन स्म। ये आपके सारे सवाल जो है, जो 9 अनुवाद मैंने लिखे थे, समाप्त हुए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मैं इतना जानता हूँ। और आप लोग जिस शब्द का संस्कृत नहीं जानते हैं या नहीं मालूम है आप लोगों को, वो मैंने यहाँ कंटेंट एक बना करके लिख दिया एक जगह पर, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी का प्रयोग मैंने किया है, इसी का प्रयोग मैंने किया है अभी अनुवाद बनाने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में जो है हम लोग, जब संस्कृत का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, या ट्रांसलेशन वाला, अनुवाद वाला, उसमें हम लोग पास्ट टेंस के कुछ रूप देखेंगे। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, भूतकाल का अनुवाद किस प्रकार बनाया जाए, वहाँ पर भी हमें एक धातु की आवश्यकता होगी, इसी धातु की, अस धातु के भूतकाल की आवश्यकता होगी, उसे वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और कक्षा 6 से लेकर के लिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा और अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।